और इस प्रकार की शब्दावली किसी की भी परवरिश को प्रकट करता है, संस्कारों को प्रकट करता है। हमने तो उनके विवेक पे छोड़ा है, अब फैसला उनको करना है। कि जो वादे, जो मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब जो है वो प्रेशर में काम करते हैं। कल जो मुख्यमंत्री ने शब्दावली का प्रयोग किया है, क्या उसको उससे शर्म है? नहीं है। हमने कब कहा है कि वो माफी मांगे? सीएम ने और डिप्टी सीएम ने बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए। वो आके ये बोले, अगर उसने ये वर्ड्स गलत बोले हैं तो माफी मांगे। कि आदमी के कैरेक्टर से और उसकी लैंग्वेज से उसकी औकात पता लगती है। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खानदान के वो सर्टिफिकेट है कि वो बदतमीजी करें, बोले ना हाउस में। जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्वेश्चन और चल रहा था और ऐसे में बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। और वॉकआउट क्यों किया हुआ है? इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज जो शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर जो है बीजेपी आज फिर से सदन में हंगामा करने लगी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उमर सरकार माफी मांगो। और उसके बाद में ही तमाम बीजेपी के जितने भी विधायक असेंबली के अंदर थे, सबने वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट कर बाहर आ गए। लेकिन बहरहाल हमने जब बीजेपी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमने क्वेश्चन और जो है वो वॉकआउट किया है, उसके बाद में हम वापिस से सदन में जाएंगे। लेकिन ये शुरुआत होती है कल के भाषण से। कल जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बजट को लेकर जो है वो भाषण दे रहे थे, उस बीच में उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि इनके जो बड़े मंत्री हैं वो यहाँ आए थे, उनसे इनको जूते पड़े हैं और उसके बाद में जो है अब ये आकर सदन के अंदर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं, जिस तरीके से हमने आपको कल भी वीडियोस दिखाई कि लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ये तमाम चीजें हो रही है, पर्सनल अटैक हो रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें भाजपा का सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि जो स्पीकर इस समय असेंबली में बैठे हुए हैं वह एनसी की ही तरफदारी करते हैं, वह उन्हें कुछ नहीं कहते और हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए एलओपी सुनील शर्मा इस पर क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल हमने वॉकआउट किया है। जो कल शब्दावली का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है, हमें उसकी आपत्ति है। और इस प्रकार की शब्दावली किसी की भी परवरिश को प्रकट करता है, संस्कारों को प्रकट करता है। हमने आज बड़े विनम्र ढंग से हम सदन की कार्रवाई को चलाना चाहते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि हाउस चले। वो चाहते हैं कि यहाँ पे डिसरप्शन हो, क्योंकि जो वादे, जो मुद्दे उनके सामने आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। कल जो मुख्यमंत्री ने शब्दावली का प्रयोग किया है, क्या उसको उससे शर्म है? नहीं है। वो आके ये बोले, अगर उसने ये वर्ड्स गलत बोले हैं तो माफी मांगे, नहीं बोले हैं तो ये बोले कि ये उचित वर्ड्स हैं। इतना हमने कहा, लेकिन स्पीकर भी नहीं उस पर कोई रिएक्शन दे रहे। वो डायरेक्शन लेते हैं डिप्टी सीएम की और मिनिस्टर्स की, किस प्रकार से हाउस चलाना चाहते हैं। नहीं तो वो तो तब तक आना चाहिए था सीएम को। सीएम के लिए तो वो हाउस पे हम सवाल उठा रहे थे कि सीएम आके बोले, अगर वो सही बोल रहे हैं तो बोले कि ये वर्ड्स उचित हैं, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खानदान के वो सर्टिफिकेट है कि वो बदतमीजी करें, बोले ना हाउस में। एलओपी ने साफ तौर पर यह कहा कि ये एनसी की विरासत है, ये जो उनके पुराने लीडर्स रहे शेख अब्दुल्ला, ये वही सर्टिफिकेट लेकर जो है वह सदन में आए हैं और उसी तरीके का माहौल यहाँ पर बना रहे हैं। अब जो श्यामलाल बीजेपी से ही विधायक है, सुनिए वह क्या कह रहे हैं। ऐसी बात कर सकता है? हमने फिर भी फराग दिली दिखाई, हमने ये चीफ मिनिस्टर के विवेक पे छोड़ दिया है और वो नेता सदन भी है। अगर उनको लगता है कि मैंने उचित वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उनके प्रति, और अगर उनको लगता है कि वो वर्ड शब्द उचित नहीं थे, मेरी स्लिप ऑफ टंग है या डेलिबरेट है, तो मैं अपने शब्द वापस लगते हैं। हमने तो कंडीशन रखी नहीं कोई, हमने तो उनके विवेक पे छोड़ा है, अब फैसला उनको करना है। माफी नहीं मांगूंगा। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब जो है वो प्रेशर में काम करते हैं। सीएम साहब ने बोलने नहीं दिया गया। अगर मुझे बोलने दिया होता तो शायद मैं इस बारे में सोचता। तरीके से फिर से इस बात को क्या हमने कब कहा है कि वो माफी मांगे? हमने ये कहा है हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं। वो अपने बुद्धि और विवेक से अगर ये चीज मानते हैं कि मैंने उचित शब्द जो हैं, वो जो सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपोजिशन के हैं, उनके प्रति जो शब्दों का उच्चारण है वो ठीक है, तो हमने उनकी बुद्धि और विवेक पे छोड़ते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो उच्च ठहराते हैं जहां अपने शब्द जो है वो हाउस की कार्रवाई से वापस लेते हैं। अंदर कुछ
सीएम ने और डिप्टी सीएम ने बड़े डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए और हमने यही कहा कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की जा रही है जो कि असेंबली में ऐसा प्रेसिडेंस नहीं हुआ। उसके लिए हमने बैकआउट किया और कहा कि अपने वर्ड्स वापस लो, इसलिए हम लोगों ने सर डिप्टी सीएम ने इससे पहले भी आपके ऊपर भी बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग हो रही है और वो डिप्टी सीएम उसका मिनिस्टर है। मैंने ये कहा था कि जो क्रशर बंद है उनके बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं। आप लोग गरीब किसानों के जब ट्यूबवेल चलते हो उनकी बिजली काट देते हो, आप गरीब किसी व्यक्ति का थोड़ा सा बिल आता उसकी बिजली काट देते हो। जो इलीगल कनेक्शन है उनकी क्यों नहीं आप वो बिजली काटते। उन्होंने बड़े डेरोगेटरी वर्ड यूज किए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदमी के कैरेक्टर से और उसकी लैंग्वेज से उसकी औकात पता लगती है। किसी भी आदमी की उसकी लैंग्वेज उसके कैरेक्टर से पता लगता है। जहाँ तक मेरा संबंध रहा, हम लोग पीओजेके से माइग्रेंट्स लोग, हम लोगों के माता पिता ने जितने भी लोग रहे उन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से कैंपों में रहे, एक टाइम खाना खाया होगा, हम लोगों को पढ़ाया, हम लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने और हमारी ये क्रेडिबिलिटी है। जहाँ तक उन्होंने कहा था कि भाई लोग बर्तन मांजते थे, भाई हम मंदिर में जाते हैं लंगर खाते हैं अभी बर्तन मांजते हैं, हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं लंगर खाते हैं अभी सेवा करते हैं, वहाँ तो कई लोग श्रद्धा से बूट भी पॉलिश करते हैं। ये हमारी आस्था है, हमारे लोगों की, ये हमारे कल्चर है। तो तमाम बातचीत आपने सुनी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कल के दिन भी सदन के अंदर इसी तरीके से लगातार हंगामा जो है वो हो रहा था। कल डिप्टी सीएम वर्सेस जो है वह डॉक्टर नरेंद्र हो गया और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से सदन के अंदर ये चीजें चल रही है। ऐसे में आम जनता जहां रोडों पर है, आम जनता जहां सड़कों पर है, डेली वेजर्स उम्मीद में है, स्टूडेंट्स नौकरियों की तलाश में है और वहां पर वह सोच रहे हैं कि शायद सदन के अंदर हम लोगों को लेकर कोई बातचीत होगी, शायद सदन के अंदर हमारे भले के लिए बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो पर्सनल अटैक चल रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बाहर जनता, आम आदमी पर क्या इंपैक्ट होगा ये आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।